जय शिवाय सबको। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर टैरेट विद वीमन हास। तो आज का हमारा रीडिंग का टॉपिक है, हम देखने वाले हैं कि मंथली प्रेडिक्शन। ठीक है, हम चेक करेंगे कि ये मई मंथ हमारा कैसा जाने वाला है, कौन सी न्यू ब्लेसिंग्स हमें मिलेंगी, कौन सी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ और क्या क्या कुछ होने वाला है, थोड़ा बहुत उस पर ध्यान देंगे। तो ये रीडिंग मैं करूँगी साइन के हिसाब से, मतलब वाटर साइन, एयर साइन, फायर साइन, अर्थ साइन, इस तरह से चारों साइंस की। ठीक है, तो आपका जो भी ज़ोडिक साइन है, आपका सन साइन, मून साइन, जिस कैटेगरी में भी आता है, आप उस हिसाब से अपने लिए रीडिंग देख सकते हो। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम चेक करने वाले हैं हमारे अर्थ साइन वालों के लिए। तो अर्थ साइन मीन्स टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि मई मंथ में क्या ब्लेसिंग्स उनको मिलने वाली हैं। थोड़ा सा ऑरिकल डेक और साथ ही साथ में फर्स्ट कार्ड देखो, वीनस, रोमांस एंड पैशन। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि हमारे टॉरस साइन वालों के लिए लव लाइफ बहुत बेस्ट रहने वाली है इस मई मंथ में। ठीक है, अगर आप किसी से कमिटमेंट चाहते थे वो कमिटमेंट मिल सकती है, और अगर आप चाहते थे किसी को प्रपोज करना वगैरह, तो वहाँ पर आपको सक्सेस देखने को मिल सकती है। अगर हमारे कुछ व्यूवर्स मैरिज के बारे में भी इंतज़ार कर रहे थे, तो हो सकता है उनके लिए कोई रिश्ता वगैरह, अच्छा रिश्ता उन्हें उनके लिए कोई सजेस्ट करें। ठीक है, और फैमिली में थोड़ा सा और चेक कर लेते हैं। फैमिली में काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस रहेगी, काफ़ी ज़्यादा प्यार मिलेगा आपको, लेकिन साथ ही साथ में आपको इस चीज़ के लिए भी थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए कि इन केस आपकी लव लाइफ में कुछ काफ़ी समय से थोड़ा बर्डन चल रहा है, थोड़ा आप डिप्रेशन में चल रहे हो, टेंशन में चल रहे हो, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ओवरवेलमिंग हो चुकी हैं, तो वहाँ पर आपको मतलब एक तरह से कह लो कि आपको पेन मिला है, तो वहाँ पर आपको इस मंथ में थोड़ा सा बैलेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, चैरियट के कार्ड के साथ आया ये हमारा थ्री ऑफ स्वॉर्ड, और साथ ही साथ में 10 ऑफ वॉन्ड। तो 10 ऑफ वॉन्ड हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है लव लाइफ के लिए कि हो सकता है कि चीज़ें काफ़ी बोझली हो चुकी थी आपके साथ पास्ट में। ठीक है, अप्रैल मंथ तक रिलेशनशिप में अगर आपके बहुत ज़्यादा आप थकी हुई एनर्जी कि हाँ मैं अपनी तरफ से दे देकर, अपनी तरफ से अपनी एनर्जीज लगाकर इस रिलेशन के लिए एफर्ट्स लगा कर मैं थक चुका या थक चुकी, लेकिन सामने से रिस्पॉन्स कोई अच्छा नहीं आ रहा, जिस वजह से आप काफ़ी हार्ट ब्रोकन महसूस कर रहे थे। तो इस मंथ में आपको थोड़ा सा बैलेंस दिखाई देगा। मैं नहीं कह रही कि चीज़ें मिरेकली चेंज हो जाएंगी, लेकिन आपको बैलेंस दिखाई देगा। आपको वो सारी सिचुएशन थोड़ी सी संभलती हुई दिखाई दे सकती है। ठीक है, सिनेरियोज अलग अलग होंगे सबके साथ, क्योंकि जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, साइन के हिसाब से भी अगर है कि ये हमारे वाटर साइन अर्थ साइन वालों के लिए है, लेकिन फिर भी इस बात का ध्यान रखना कि अर्थ साइन में भी बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, तो जो चीज़ें, जो सिनेरियोज आपके साथ मैच करते हैं उन्हें रखें, अदरवाइज लीव द रेस्ट। कार्तिक, तो फैमिली में आपके रिलेशनशिप के में अगर हम चेक करें, तो वहाँ पर आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेशनशिप, आपकी फैमिली के साथ काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो सकता है, होगा, आप फील करोगे इस मंथ। और हाँ, साथ ही साथ में अगर आप करियर के बारे में पूछ रहे हो, करियर के बारे में जानना चाहते हो, तो वहाँ पर आपको अपनी फैमिली की सपोर्ट मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपके ब्रदरहुड या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है कि कोई पर्सन आपको ऐसा मिले जो आपके करियर वाइज आपकी हेल्प करे, आपकी न्यू ग्रोथ के लिए, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के में उनका कोई ना कोई अच्छा रोल, अच्छा पार्टिसिपेशन आप देख सकते हो। ठीक है, एम्प्रेस की एनर्जी में हो, नाइट ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में हो, तो एक्शन ओरिएंटेड रहेगा आपका ये मंथ। ठीक है, जिस भी साइड पर आप एक्शन लोगे, जिस भी साइड में आप एफर्ट करोगे, ये सारे सिनेरियोस जो है ना, वो ज़्यादा लव लाइफ की ओर इशारा कर रहे हैं।
तो मेरे हिसाब से एक थीम, अगर हम थीम के हिसाब से हम चेक करें तो ये मेन मेजर चेंजेस आपको इस मंथ में देखने को मिलेंगे अपनी लव लाइफ में। ठीक है, रही बात आपके करियर की, तो वहाँ पर आपको किसी ना किसी की सपोर्ट मिलती हुई दिखाई दे रही है। एक न्यू फ्रेश स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो भी अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड सर्कल में किसी की सपोर्ट के साथ। ठीक है, अगर आपको अब तक लग रहा था कि सारा कुछ मुझ पर ही है, ठीक, आप अकेले अपनी फैमिली के लिए ब्रेड अर्नर हो, तो इस मंथ आपको किसी न किसी की सपोर्ट लगते हुए दिखाई दे रही। हो सकता है आपके किसी और भाई बहन की कोई जॉब लग जाए जिसके कारण आपको थोड़ा सा राहत हो। अगर आप मैरिड हो तो हो सकता है कि आपकी वाइफ के पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी चल कर आए या फिर आपके हस्बैंड के पास, जहाँ पर आपको ये एहसास हो, ये फीलिंग आए कि हाँ अब वो भी आपके साथ सपोर्टिव हैं। बच्चों के लिए देख रहे हो तो उनका करियर में कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है आपको इस मंथ। ठीक, ये कार्ड हम आपकी हेल्थ के लिए देखते हैं। हेल्थ वाइज आपको इस मंथ में क्या देखने को मिलेगा? सिंबल ऑफ कंप्लीशन। तो अगर आप किसी काफ़ी समय से, काफ़ी लंबे समय से किसी प्रॉब्लम के साथ फाइट कर रहे थे, किसी हेल्थ इशू के साथ फाइट कर रहे थे, तो वहाँ पर आपको राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। एक बेटर सुजेशन मिलेगा यहाँ पर, मतलब सुजेशन मीन्स कि बेटर मेडिकेशन, बेटर डॉक्टर। अगर अभी तक आपको ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि मुझे हेल्प लेनी किससे है, तो वहाँ पर आपको एक राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपको एक अच्छा सजेशन मिलेगा, अच्छा रास्ता देखने को मिलेगा। हो सकता है कि आप इस मंथ में अपने लिए कोई योगा वगैरह प्रैक्टिस, कोई एक्सरसाइज वगैरह प्रैक्टिस करें, या फिर डेली रूटीन आप अपनी चेंज करते हुए दिखाई दे रहे हो सकता है यहाँ पर बहुत हद तक चांसेस है कि आप योगा वगैरह पर, या फिर डीप ब्रीथिंग, ये सब चीज़ें न्यू स्टार्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। मॉर्निंग वॉक हो सकती है, ये सब चीज़ें जो कि आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होगी, जिसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और हाँ, साथ ही साथ में अगर आपको अब तक किसी ने ये सुजेस्ट किया था, आपको अपने डॉक्टर ने या किसी ने भी, कि आपको थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट देनी है। ठीक है, आपको अगर किसी तरह की कोई मतलब आँखों की प्रॉब्लम है या फिर ब्रेन से रिलेटेड कोई दिक्कत थी आपको, तो आप अब इस मंथ में थोड़ा सा सोशल मीडिया से गैप लेते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, अपनी आई साइट पर फोकस ध्यान देना, क्योंकि किन चीज़ों के कारण आप इफेक्टेड हो रहे हो। ठीक है, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आप मतलब चश्मा वगैरह लगा हुआ है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा, आप अपनी डेली रूटीन्स में आप रेगुलर जो चीज़ें कर रहे हो, वहाँ पर अगर किसी चीज़ की सुधार की ज़रूरत है तो वो आप करते हुए दिखाई दे रहे हो। फोर ऑफ स्वॉर्ड के कार्ड के साथ मुझे लगता है कि यहाँ कुछ लोग हमारे कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जो काफ़ी लंबे समय से, जिन्होंने खुद को थोड़ा सा आइसोलेट करके रखा था, तो वो अपने आप में एक स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, किसी वजह से आपने अब तक कुछ ऐसा फील किया, किसी ने ह्यूमिलेट किया, किसी ने आप कोई इमोशनल टॉर्चर मिला आपको, जिस वजह से आप काफ़ी वुंडेड थे और आपने अपने आप को सोसाइटी से, लोगों से, अपनी फैमिली से थोड़ा कट ऑफ कर लिया था, एक अलोन फील कर रहे थे आप। तो वो सारी चीज़ों से ओवरकम होते हुए दिखाई दे रहे हो। मई मंथ आपके लिए एक तरह से ये ब्लेसिंग लेकर आएगा कि आप अपने पास्ट के ट्रॉमा से बाहर निकलोगे, अपनी डार्क साइड को, डार्क एनर्जीज को, या फिर अपने आसपास की डार्क एनर्जीज को एड्रेस करोगे, समझोगे बात को कि कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, और फिर उस चीज़ पर एफर्ट लगाते हुए दिखाई दे रहे हो। रिलेशनशिप में भी हो सकता है, पर्सनल लाइफ में, या फिर आपके करियर में भी, कि जहाँ पर आपको चीज़ें सर्व नहीं कर रही थी अब तक, जिन चीज़ों ने आपको सर्व नहीं किया और उल्टा आपके आसपास एक नेगेटिविटी का घेरा बनाकर रखा था, आप उस ट्रैप को तोड़ोगे इस मई मंथ में। वो स्ट्रेंथ गेन करोगे जहाँ से आप उस ट्रैप से बाहर निकल पाओ।
ऑलमोस्ट 8 तारीख के आसपास या 8 के बाद आप एक सडन चीज़ों को क्लिक करोगे अपनी लाइफ में, एक एक क्लिक मिलेगा आपको कि आपको उस ट्रैप को तोड़ना कैसे है। अगर आप किसी ट्रैप में थे अभी तक, ट्रैप मतलब क्या? ट्रैप मतलब कोई भी ऐसी सोच विचार जो आप पर हावी हो रही थी, कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको हल नहीं मिल रहा था, या किसी के द्वारा आपको बार बार ह्यूमिलेट किया जा रहा था, आपको डोमिनेट किया जा रहा था और उसका आपको कोई इलाज नहीं मिल रहा था कि मैं इस सिचुएशन से बाहर निकलूं कैसे। तो लगभग मुझे 8 तारीख दिखाई दे रही है, 8 के आसपास, 8 के बाद आपको एक क्लिक मिलेगा अपनी सोल की तरफ से, अपने अपने एंसेस्टर की तरफ से। आप उनके साथ एक कम्युनिकेट कर पाओगे। हो सकता है ये चीज़ आपके साथ सपने में हो, कि सपने में आपको वो चीज़ दिखाई दे कि कैसे आपको इस सब से बाहर निकलना है, या फिर सडन आप अपने किसी काम में बिजी हो और एकदम से आपको ऐसे फील हो कि नहीं, मुझे ये चीज़ ट्राई करनी है, मुझे ऐसे करना है, इस तरह से इस चीज़ से निकलना है, और वो चीज़ बहुत अच्छा वर्क करेगी। एक कार्ड और देखते हैं। मई मंथ हमारे बार बार ना मेरे मुंह में वाटर साइन आ रहा है। हो सकता है आप किसी वाटर साइन के साथ डील कर रहे हो, अर्थ साइन वालों, मे भी आप किसी वाटर साइन के साथ डील कर रहे हो। लो, वाटर साइन का कार्ड भी आ गया जी। हो सकता है कि आपके सामने कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको आप देख रहे हो, लेकिन एक ब्लेसिंग है आपको मिल रही है जिसको आप इग्नोर कर रहे हो। तो ये क्लिक उस चीज़ के लिए भी हो सकता है कि वो एक चीज़ जिसको आप अभी तक इग्नोर कर रहे थे, वो एक पॉइंट जिसको आप अभी तक इग्नोर कर रहे थे, उसके साथ आप अलाइनमेंट में आओगे इस मई मंथ में। ठीक है जी। तो बॉटम ऑफ द डेक लास्ट में हमारे पास 2 ऑफ वॉन्ड का कार्ड। तो एक चीज़ आप यहाँ पर ये भी समझ रहे हो कि हो सकता है कि आप किसी एक चीज़ को बहुत स्टबन होकर होल्ड कर रखा है। ठीक है, तो सिर्फ उस एक चीज़ के कारण हो सकता है आप कोई और अपॉर्चुनिटी मिस करें। तो वहाँ पर भी आप उस अलाइनमेंट में आओगे कि नहीं नहीं, मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी भी है, अगर ये चीज़ वर्क नहीं कर रही तो मैं इस पर ध्यान दे सकती हूँ या दे सकता हूँ। और ये भी पॉसिबल है कि किसी की कॉल मैसेजेस का वेट कर रहे थे, वेटिंग एनर्जी में थे आप, तो उस वेटिंग पीरियड का एंड होगा अब। ठीक है, वीडियो बनाते समय ना कभी कभी मैं बड़ा फंबल करती हूँ। सो उसके लिए सॉरी। थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच हमारे अर्थ साइन वालों। अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है जी। हाय माय लव्स। तो जिनका भी साइन हमारा फायर साइन है, तो चलिए चेक करते हैं कि हमारे फायर साइन वालों के लिए, फायर साइन मीन्स एरिस, लियो, सैजिटेरियस। ठीक है, तो हमारे फायर साइन वालों के लिए हम चेक करेंगे कि मई मंथ की क्या प्रेडिक्शन है, मई मंथ में आपको क्या कुछ देखने को मिल सकता है। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको और बताऊं, देखो ये कुंडली क्या कहते हैं, जन्म पत्रिका रीडिंग नहीं है। ठीक है, ये जन्म पत्रिका रीडिंग नहीं है, इसलिए ये रीडिंग्स हमारी होती है मोस्ट प्रोबेबली एनर्जी रीडिंग। ठीक है, तो उसी हिसाब से देखना, जहाँ पर एनर्जीज की बात होती है। और मुझे लगता है कि ये हमारे साथ एकदम से हार्ट टू हार्ट कनेक्ट करती है, क्योंकि हम डेली रूटीन में या हम हमारे आसपास की एनर्जीज के साथ कैसे डील करें, ये और कहीं नहीं बताया जाता। किस तरह से हैंडल करना है, कैसे कौन बताएगा, कोई नहीं बताता, वो टैरेट रीडिंग बताती है, और इसीलिए मुझे बड़ी पसंद है। चलिए देखते हैं मेडिटेशन। ठीक, हमारा फर्स्ट कार्ड मेडिटेशन, सेकंड आया नंदी, एंड थर्ड कार्ड इज पार्वती। वाओ, सुपर। तो सबसे पहली बात, मुझे जो ये पहला मैसेज जो एकदम से मुझे डाउनलोड हुआ वो ये कि ये मई मंथ हमारे
फायर साइन वालों के लिए एक ऐसा मंथ होगा जहां पर आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस करोगे। ठीक है, एनर्जीज क्योंकि हमारे पास मेडिटेशन के कार्ड के साथ पार्वती का कार्ड आया। ठीक, तो शिव पार्वती क्या है, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी। ठीक, इन दोनों एनर्जीज को बैलेंस करना है। फर्क नहीं पड़ता आप मेल हो या फीमेल। अगर आप मेल बॉडी में हो, आपकी एनर्जीज फेमिनाइन वाली है, बहुत ज़्यादा आप काइंड हो, बहुत ज़्यादा आप लविंग हो, बहुत ज़्यादा आप केयरिंग हो। ठीक है, तो इस तरह से एनर्जीज का ये नहीं होता कि आप किस बॉडी में हो, आपकी सोल मेल बॉडी में है या फीमेल बॉडी में। हम बात कर रहे हैं एनर्जी की, कि आप एट द टाइम, एट द मोमेंट आप किस एनर्जीज के साथ ज़्यादा डील कर रहे हो सकता है कि आप फेमिनाइन ऊर्जा में हो, फेमिनाइन बॉडी में हो, लेकिन इस वक्त बहुत स्टबर्न, रिस्क टेकर। मैस्कुलाइन एनर्जीज कैसी होती हैं, आप उस चीज़ के साथ ज़्यादा डील कर रहे हो, आप इस वक्त उस एनर्जी में ज़्यादा हो। तो आपके लिए फर्स्ट मैसेज ये है कि आपको दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना है। बहुत ज़्यादा कड़वापन ठीक नहीं, बहुत बेवजह का लविंग हो जाना भी ठीक नहीं। ठीक, हमें प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी है और साथ ही साथ में हमें अपने दिल की भी सुननी है। हमें अगर हम स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें स्पिरिचुअलिटी को भी प्रैक्टिस करना है और साथ ही साथ में हमें अपने मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी अपना काम, अपना योगदान पूरा देना है। अगर आपकी शादी हो चुकी है, आपके बच्चे हैं, आपकी बीवी है या फिर आपके हस्बैंड है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी तरफ भी है। अगर आप गृहस्थ हो और आप सोचो कि मुझे सिर्फ मेडिटेशन करनी, नहीं चलेगा। आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी पूरा करना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करते करते आपको अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करनी है। ठीक है ना, तो पहला मैसेज आपके लिए ये है कि आपको उन एनर्जीज, अपनी एनर्जीज पर फोकस करना है और उनको बैलेंस करना है। अगर आपको किसी ने चोट पहुंचाई, किसी ने इमोशनली आपको ट्रिगर किया और आप दिन भर रोए जा रहे हो, गलत है, क्योंकि इस तरह से आप खुद को हार्म कर रहे हो। उसने तो चोट एक बार पहुंचाई, आप डेली पहुंचा रहे हो, रेगुलर पहुंचा रहे हो, आपने अपना ऑरा ही वुंडेड कर लिया। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, क्योंकि मेरा घर रोड साइड है तो काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉब्लम रहती है, तो थोड़ा एडजस्ट करना। तो इसलिए यहाँ पर फर्स्ट मैसेज आपको ये है कि मई मंथ आपको बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जीज पर फोकस करना है। छोटी छोटी बातों में ना तो बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाना, तेवर दिखाने, और ना ही बिल्कुल रोने धोने के लिए बैठ जाना। ठीक, जब ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे मैच्योरिटी के साथ डील करो। ठीक है, थोड़ा सेल्फ लव भी प्रैक्टिस करना है। ये सोचो कि ये एक बंदा एक बार मुझे पेन दे गया, लेकिन मैं अब दोबारा से स्ट्रेंथ गेन करूँगा और दोबारा किसी को अलाउ नहीं करूँगा कि दोबारा वो सेम जगह पर चोट कर पाए, मेरे सेम इमोशन को वुंडेड कर पाए। ठीक, देखो स्ट्रेंथ का कार्ड 2 बार, तो यहाँ पर नंदी का कार्ड जो हमारा रिप्रेजेंट करता है वो भी स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पर भी हमारे पास स्ट्रेंथ का कार्ड है, आपके सामने शफल कर रही हूँ मैं। तो ज़रूरत है यहाँ पर हमारे कुछ व्यूवर्स को कि अगर उन्होंने अपने आप को वर्थलेस समझ लिया, या फिर किसी के चोट पहुँचाने के कारण, हो सकता है किसी ने बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी दिखाई है पास्ट में, तो आपको ज़रूरत है उसमें से निकलने की। ये मई मंथ आपके लिए इस तरह से ब्लेसिंग बन जाना चाहिए कि आपको समझ आ जाना चाहिए कि मुझे अब इस टॉक्सिसिटी को अपनी लाइफ में और ज़्यादा अलाउ नहीं करना है। मेरा जीवन किसी और को रेगुलर बेस पर एंटरटेन करने के लिए नहीं मिला मुझे। ये जीवन मेरा एक लाइफ पर्पज़ है, मेरा एक सोल पर्पज़ है, मुझे उसे फॉलो करना है। ठीक,
क्वीन ऑफ वॉन्ड के एनर्जी में आना भैया आपको, आई बात समझ में। स्ट्रेंथ गेन करनी है, रोना धोना पीछे छोड़ना है, लोगों की बातों को लेकर दिल पर हावी करके देखो हमारे पास फायर साइन वालों की रीडिंग चल रही है, लियो का लियो वालों की एनर्जी यहाँ पर मुझे काफ़ी रिप्रेजेंट हो रही है। तो अगर आप लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हो तो उस पर भी काम करना है, और अगर बेवजह से किसी की बातों को लेकर रोए जा रहे हो तो उस पर भी काम करना है, ठीक है। किंग ऑफ स्वॉर्ड, पेज ऑफ स्वॉर्ड, एट ऑफ वॉन्ड, सेवन ऑफ वॉन्ड। मेरी कल देखो फायर साइन वालों की रीडिंग और फायर साइन ही आ रहा है बहुत फायरी एनर्जी। कुछ व्यूवर्स हमारे ऐसे हैं जो अभी इस ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पर कोई बात तो करके बताए, अब भी काट के रख दूंगी, अब भी काट के रख दूंगा, ये भी नहीं करना ठीक है। मैं वही बात बता रही हूँ कि आपको नीड है इस वक्त अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की, ठीक है। आपने खुद को इस तरह से बना रखा है कुछ व्यूवर्स के लिए, कुछ का तो मुझे यहाँ पर दिखाई दिया ना कि हाँ बैठ कर रोए जा रहा है, और कुछ का ये है कि बस मार धाड़, वो भी नहीं करना, बैलेंस करना, ठीक है। और ये मंथ ऐसा है जहाँ पर मुझे लगता है कि आप अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट से आपकी मुलाकात हो सकती है। बहुत हद तक चांसेस है कि आप लोगों के बीच एक कम्युनिकेशन हो सकती है, हो सकता है कि आपको आपका ट्विन मिले, या फिर अगर आप अपने ट्विन से सेपरेट थे तो दोबारा से रिकंसाइल करेंगे। अगर आप लोग ये एक फ्रेश मीटिंग है तो ये मई मंथ आपके लिए इस ब्लेसिंग को लेकर आएगा कि आप अपने ट्विन को एड्रेस करोगे। ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, सोलमेट भी हो सकता है, ठीक है। और अगर पास्ट में आपको किसी कार्मिक की वजह से बहुत ज़्यादा जो हमने देखा ही है कि बहुत ज़्यादा वूंड मिले, बहुत ज़्यादा रोना धोना, तो अगर आप उसमें से बाहर निकलोगे तो आपको आपका ट्रू सोलमेट इस मंथ मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव करना ज़रूरी है। अगर आप अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव नहीं करते हो, बैलेंस में नहीं आते हो, तो फिर ये पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। आपको ज़रूरत है खुद की एनर्जीज़ को पर फोकस करना, उनको बैलेंस करना, और जब आप ये कर लोगे तो उसके बाद आपको आपकी लाइफ की खुशियाँ, लाइफ की अबंडेंस सब कुछ मिलेगा। और ये मई मंथ आपके लिए है अपनी अंदर की टॉक्सिसिटी को बाहर निकालने के लिए, डिटॉक्स करने के लिए बेस्ट टाइम है ये आपके लिए, ठीक है। ट्विन फ्लेम का कार्ड आने का मतलब, और उसके साथ एट ऑफ वॉन्ड का कार्ड हमने रखा है, सेवन ऑफ वॉन्ड का काम सीरियल वाइज स्टेप बाय स्टेप आप अपने ट्विन को एड्रेस करोगे। मुझे लगता है अगर इन केस आपके साथ कुछ ऐसा होता है कि आपको फील होता है कि जैसे कोई है आपके लिए बना हुआ, कोई है इस यहाँ पर आपके लिए बना है, किसी के आपको सपने आते हैं, वैसे आपने रियल लाइफ में उसको नहीं देखा लेकिन आपके सपनों में कोई आ रहा है पर्सन बहुत लंबे समय से, या फिर आपको एक फील होता है अंदर से, क्योंकि ट्विन फ्लेम जो होते हैं या सोलमेट्स भी होते हैं जो, उनके बीच में टेलीपैथी कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। उनको एहसास हो जाता है कि अब मीटिंग बहुत नज़दीक है। तो अगर ऐसा कुछ चल रहा था तो ये मंथ है आपके लिए कि इस मंथ में ऑलमोस्ट आपकी मुलाकात हो जाएगी। और इनकेस आप रनर चेजर के जोन में हो तो वहाँ पर भी आप एक नेक्स्ट क्वांटम जंप करोगे, मतलब एक नेक्स्ट लेवल पर अपने रिलेशन को लेकर जाओगे, कम्युनिकेट करोगे, दोबारा से बातचीत होगी, आपको दिखाई देगा सामने से कि आपका पार्टनर आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। करियर के बारे में देख लेते हैं कि करियर के लिए क्या कार्ड निकल कर आता है। यूनिवर्स मुझे बताएं हमारे फायर साइन वालों के लिए इस मंथ
करियर वाइज क्या रहने वाला है। करियर वाइज आपके आपके कोई न्यू अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन करियर में आपको एक नया उछाल तो देखने को मिलेगा, ये तो चीज़ है, ठीक है। एक नया उछाल देखने को मिलेगा मीन्स पहले से थोड़ी सी तरक्की, पहले से थोड़ा सा ज़्यादा पैशन, पहले से थोड़ा सा ज़्यादा आपका फोकस बढ़ेगा, आगे से पहले से थोड़ा ज़्यादा आपको वहाँ पर रिस्पेक्ट मिलेगी। अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हो या फिर कहीं पर आप जॉब वगैरह अगर कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, वहाँ पर पहले से ज़्यादा आपको लोगों का साथ मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगी, लोगों की तरफ से आपको एड्रेस किया जाएगा, आपको सम्मान मिलेगा, ठीक है। और साथ ही साथ में इस मंथ आप अपने काम को इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो, पहली बात, ठीक है। इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो, ये नहीं होगा कि इस मंथ आपको आपके करियर में बोझ अगर आपको पहले फील होता था इन केस, तो हो सकता है कि आपके वर्क प्लेस पर कोई पर्सन ऐसा मिल जाए जिसके साथ आपकी ट्यूनिंग इतनी अच्छी हो कि अब आपको आपके उसी काम में जो आपको बोझ लगता था, अब आपको मज़ा आ रहा है। हो सकता है आपका ट्विन ही आपको आपके वर्क प्लेस पर मिले, जिसके बाद आप उसी काम को इंजॉय करना स्टार्ट कर दोगे। ये बहुत प्यारा मैसेज है और बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट होने वाला है, और मुझे बताना प्लीज़ ज़रूर, ठीक है, कि किन लोगों के साथ, हमारे किन व्यूवर्स के साथ ये मैसेज रेजोनेट हुआ। कितनी प्यारी ऊर्जा होगी ना, कि मान लो कि एक वर्क प्लेस है जहाँ पर आपका मन ही नहीं लगता, 9 to 5 जॉब, आप जाना ही नहीं चाहते, वहीं पर सडनली कोई पर्सन ऐसा आ जाए जो आप ही का सोलमेट, आप ही का ट्विन फ्लेम हो, उसके साथ ट्यूनिंग इतनी अच्छी हो जाए कि अब आपका मन ही नहीं करता वहाँ से निकलने का। आपका मन हो रहा है कि मुझे और काम कर दे दो, और काम मैं करूँगी। कितनी प्यारी ऊर्जा होगी वो। और अगर इनकेस किसी के साथ ये चीज़ रेजोनेट होती है तो आई रिक्वेस्ट यू कि मुझे बताना, ठीक है। जहाँ तक रीडिंग्स देख ली है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक। तो एक कार्ड हम लेंगे आपके हेल्थ के लिए, देखते हैं कि हेल्थ वाइज क्या निकल कर आता है। यूनिवर्स मुझे गाइड करें। पॉजिटिव कार्ड है। हेल्थ में अगर कोई प्रॉब्लम भी है तो उसका सल्यूशन मिलेगा। उसका अगर आपको आपकी हेल्थ की वजह से अपनी फैमिली से सपोर्ट चाहिए थी, मतलब आप काम नहीं कर पा रहे, थकावट महसूस हो रही है, तो वो सपोर्ट मिलती हुई दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ में आप अपनी हेल्थ को सुधारने के लिए खुद एक्टिव हो जाओगे, ठीक है। अगर अब तक चीज़ों को इग्नोर कर रहे थे तो अब ये नहीं होगा। अब आप इग्नोर नहीं करोगे बल्कि उसकी तरफ एफर्ट करोगे। ये पहले बात है। किंग ऑफ पेंटिकल, यार किंग की ऊर्जा देखो कितनी आ रही है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको एक 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 कोई हो सकता है, कुछ व्यूवर्स हमारे ऐसे हों जिनको इस मंथ में एक कोई मेडल वगैरह, कोई सम्मान वगैरह मिले। और साथ ही साथ में कुछ लोग ऐसे जो एफर्ट कर रहे थे यूपीएससी वगैरह के लिए, उनको एक पावरफुल जॉब, एक ऐसी जॉब जहाँ पर उनका नाम हो, ठीक है। लोग एड्रेस करेंगे, लोग आपको सुनेंगे, कोई एक पावरफुल पोजीशन मिल सकती है आपको, क्योंकि किंग की ऊर्जा बहुत आई। किंग, क्वीन की ऊर्जा, वो तो हमने पहले ही बोला कि आपको आपका पार्टनर मिल सकता है, आपको आपका ट्विन फ्लेम मिल सकता है, आपको आपका सोलमेट मिल सकता है। तो कपल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जोड़ा बन रहा है, जोड़ी बन रही है, ठीक। पेज की ऊर्जा भी है, तो कोई न्यू स्टार्ट हो सकता है आपकी लाइफ में। बेसिकली काफ़ी पॉजिटिव रीडिंग रही हमारे फायर साइन वालों की। तो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट प्लीज़। चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारी इस फैमिली को, प्यारी सी फैमिली को ग्रो करने में मेरी हेल्प करो, ठीक है।
तो पर्सनल रीडिंग किसी को चाहिए हो तो ऊपर मैं नंबर दे दूँगी इसी वीडियो के ऊपर, तो आप वहाँ पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू सो मच फायर साइन वालों। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट रीडिंग में, जो कि होगी एयर साइन। ठीक, हाय एयर साइन, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका भी, जिन्होंने अभी एयर साइन को सिलेक्ट किया, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। तो चेक करते हैं कि आप लोगों के लिए क्या है इस मंथ में, न्यू ब्लेसिंग्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, महादेव जी की तरफ से क्या मैसेज है आप सबके लिए। चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम 3 कार्ड लेंगे। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास नो नॉट नाउ, रिकॉन्साइडर। ठीक है। सेकंड आया रुद्राक्ष, डिवाइन प्रोटेक्शन। एंड थर्ड है हमारे पास यूपिटर, हायर लर्निंग। वाओ, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। तो हमारा फर्स्ट कार्ड रिकॉन्साइडर, ये रिप्रेजेंट करता है कि शायद इस वक्त आपको किसी तरह का पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। हम चेक करेंगे कि ये किस साइड के लिए आता है। ओहो, लव लाइफ। वाह, लव लाइफ के लिए देखो, यहाँ पर क्लियर मैसेज है कि शायद आप लोग किसी वजह से अपनी किसी लव लाइफ में आप स्टक हो चुके हो। ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर हो सकता है कि ये पर्सन आपकी चाइल्डहुड से आपके साथ हो, या फिर ये कोई न्यू लव है अगर, तो हो सकता है कि आप उनसे एक कमिटमेंट की ऑफ़र कर रहे हो। ठीक है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ आपको दिखाई नहीं दे रहा सामने से। ये जो भी पर्सन है ये काफ़ी ज़्यादा डेविल की एनर्जी में है। ठीक है, आप चाहते हो एक लॉयल कमिटमेंट, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, लेकिन ये जो पर्सन है ये अभी फ्लर्टिंग के फेज़ में है। ये चाहता है कि हल्का फुल्का एक ओपन रिलेशनशिप, एक फ्लर्टिंग, इस तरह से। ठीक है, तो इसीलिए आपके लिए महादेव जी की तरफ से मैसेज है कि अगर आप अपनी लाइफ में एक लॉयल कमिटमेंट की आस कर रहे हो तो वो अभी इस बंदे से आपको मिलने से रही। ठीक है, ये पर्सन एक डेविल की एनर्जी में है। डेविल कैसे होते हैं? जिनको, जो कह लो कि एक तरह से किसी ना किसी एडिक्शन में फंसा हुआ व्यक्ति। हो सकता है कि ये बंदा आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहा है, क्योंकि इसके पास कोई ना कोई आपके सीक्रेट्स हैं। बहुत हद तक चांसेस है यहाँ पे कि इस बंदे के पास आपकी कोई पिक्चर्स, आपकी कोई वीडियोस, या फिर आपका कोई ऐसा सीक्रेट है जिसकी वजह से ये आपको परेशान कर रहा है, या फिर आप इस चीज़ से डर रहे हो कि अगर आप इस इंसान को किसी तरह से रिजेक्ट करोगे अपनी लाइफ से, या फिर आप इसके साथ आपकी खटपटी हो जाएगी, बिगड़ जाएगी, तो ये बंदा वो सारे सीक्रेट्स आपके रिवील कर देगा। ये भी एक सिनेरियो है। एक सिनेरियो तो मैंने बताया कि आप लॉयल कमिटमेंट की डिमांड कर रहे हो, जहाँ पर आपको, यहाँ पर महादेव जी का ये संदेश है कि ये अभी पॉसिबल नहीं। लेकिन दूसरा सिनेरियो ये भी दिखाई दे रहा है कि ये बंदा एक डेविल पर्सन है जिसके पास आपके सीक्रेट्स है, और उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो, डर में हो, सोच विचार में हो कि अगर आपने कोई स्टेप लिया तो वहाँ पर आपको नुकसान हो सकता है। अगर ऐसी सिचुएशन में आप हो, ठीक है, तो आपके लिए बेस्ट है कि आप किसी की हेल्प लो। क्योंकि अगर आप रिकॉन्साइडर का क्या मीनिंग है? अगर आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, आपको लगता है कि सोसाइटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग मेरी इंसल्ट हो जाएगी, लोग मेरे लिए बातें करेंगे, ये सब, तो यहाँ पर यही मैसेज है कि ये सब सोच से बाहर निकलो। अगर आपकी अपनी लाइफ को टॉक्सिसिटी से बचाना है तो आपको किसी न किसी की हेल्प लेनी होगी। अपनी फैमिली की ले सकते हो, अपने किसी ऐसे दोस्त की जो आपके साथ लॉयल है। ठीक है, किसी ऐसे पर्सन की हेल्प लो जो आपके साथ लॉयल है, और इस ट्रैप को तोड़ो और इसमें से बाहर निकलो। बहुत इंटेंस स्टार्टिंग हुई यार ये आप लोगों की रीडिंग की, एयर साइन। तो हमारा ये मंथ, ठीक है, हमारा ये मंथ आपके लिए इसी चीज़ को कंसीडर करने के लिए है। आपको इस मंथ में अपने लिए वो सारी टॉक्सिसिटी को रिमूव करना है।
और अगर आप किसी की हेल्प चाहते हो तो वहाँ पर आपको हेल्प मिल सकती है, लेकिन अगर आप हेल्प लेने की इच्छा में हो तो, ठीक है। और यहाँ पर इंडिकेशन यही है कि आपको हेल्प लेनी चाहिए। अगर आप किसी से हेल्प लेते हो तो ऐसे जो भी अगर टॉक्सिक सिनेरियो है तो आप उसमें से बाहर निकल पाओगे। अदरवाइज़ अगर ये देख रहे हो कि आपको कोई लॉयल कमिटमेंट चाहिए तो उसके लिए अभी आप इतनी ज़्यादा इच्छा मत रखो, क्योंकि ये बंदा फ्लर्टिंग के फेस में धीरे धीरे हो सकता है कि, क्योंकि हम यहाँ पर लव रीडिंग नहीं कर रहे और इसलिए मैंने यहाँ पर फ्यूचर नहीं देखी, मैं सिर्फ मई मंथ की बात कर रही हूँ। तो मई मंथ में तो ऐसा नहीं दिख रहा, ऐसा कोई सिनेरियो बहुत सीरियस है ये बंदा या कुछ ऐसा नहीं दिख रहा, लेकिन आगे चलकर अगर हो जाए तो वो अलग बात है। सेकंड आपके लिए कार्ड आया है रुद्राक्ष और डिवाइन प्रोटेक्शन। तो यहाँ पर ये भी क्लियर इंडिकेशन है कि जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो इस बंदे से, इस डेविल से, अगर आपको बहुत डर लग रहा है तो उस डर की भी कोई वजह नहीं, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हो, परमात्मा की तरफ से आप प्रोटेक्टेड हो। और जिस बंदे को परमात्मा की ब्लेसिंग हो या परमात्मा की प्रोटेक्शन मिली हो, उसे किसी से डरने का क्या मतलब। ये टाइम टॉक्सिक हो सकता है, ये पीरियड थोड़ा आपके लिए इंटेंस हो सकता है, लेकिन आप इसमें से बहुत इजीली निकल जाओगे। किसी की हेल्प लगेगी, ठीक है, किसी की गाइडेंस लगेगी, अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है, अगर वो लोगे तो निकल जाओगे। रुद्राक्ष अपने जन्म पत्रिका के हिसाब से दिखाकर किसी पंडित को, एस्ट्रोलॉजर को, तो अपने रुद्राक्ष धारण करो, आपको डिवाइन की प्रोटेक्शन और ज़्यादा मजबूती से मिलेगी, ठीक है। अगर आप शिव भक्त हो तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए कि आप रुद्राक्ष पहनो। अगर हम बात करें आपके लिए मई मंथ में किसी करियर वाइज अगर हम देखें तो करियर वाइज आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा ये मंथ। आप ग्रोथ, आपकी जो भी काम है उसमें आपको ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगेगी यहाँ पर, लेकिन वो मेहनत करने के बाद आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड कौन होती है? जो कुछ भी क्रिएट कर सकती है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है आपको कि किसी एक चीज़ को पकड़ कर रखने की बजाय हर अपॉर्चुनिटी पर ध्यान देना है। आपके पास जो भी ऑफर्स आते हैं, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं, सिर्फ एक अगर माइंडसेट बना रखा है कि हाँ सपोज मैं जस्ट एग्जांपल कि मुझे नीट करनी है, मैं नहीं कहती कि आप मत करो, लेकिन अपने लिए बैकअप प्लान रख के चलना, ठीक है। और अगर बाई चांस ऐसे ही जॉब के लिए है तो वहाँ पर भी अपने लिए बैकअप प्लान रख के चलना कि एक इंटरव्यू देनी है तो दूसरी को भी इग्नोर नहीं करना, उसे भी दो, क्या पता इसमें बात नहीं बनती तो उसमें बन जाए, ठीक। लेकिन ओवरऑल है यही पर कि मई मंथ में अगर आप ऐसा कुछ करते हो कि कोई टेस्ट वगैरह दिया, उसका रिजल्ट वगैरह वेट कर रहे हो, जॉब के लिए कोई इंटरव्यू वगैरह देना चाहते हो, देने जा रहे हो, तो अगर आप मेहनत करके जाते हो, अपनी तरफ से 100% एफर्ट लगा के जाते हो तो मिलेगी सक्सेस, क्योंकि कार्ड पॉजिटिव है यहाँ पर। यूपिटर, हायर लर्निंग। अगर किसी का यहाँ पर कोई केस वगैरह है, कोर्ट केस, तो मई मंथ में हो सकता है कि आपको वहाँ पर कोई अच्छा रिजल्ट देखने को मिले, या फिर बहुत हद तक पॉसिबल है कि कोई ऐसा क्लू जो अब तक आपसे छूट रहा था, ठीक है। कोई कोर्ट केस है, चाहे वो प्रॉपर्टी का है, कोई भी इशू है आपका, तो अगर कोई ऐसा पॉइंट जो अब तक छूट रहा था तो मई मंथ में वो क्लिक होगा, वो सामने आएगा। हो सकता है किसी बंदे की हेल्प ऐसी मिले जिसकी वजह से आपको सक्सेस देखने को मिले इस सारे केस में, ठीक है। उसके अलावा थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर चलना अवॉइड करो। स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर चलना अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहती कि ये बुरी बात है, लेकिन यहाँ पर आपको हर चीज़ को एक तरह से ध्यान देना ज़रूरी है। सिर्फ एक जगह पर स्टक नहीं होना, किसी एक चीज़ पर भी फोकस नहीं करना, हर चीज़ पर थोड़ा थोड़ा बैलेंस करके चलो,
ठीक है, क्योंकि यही चीज़ आपके लिए बार बार आ रही है। हायर लर्निंग का कार्ड का क्या मीनिंग है कि जो कुछ भी लाइफ में चल रहा है उसमें से आपको कुछ ना कुछ लेसन मिले, लेकिन आप उस लेसन को, उस पॉइंट को मिस कर रहे हो अपनी लाइफ में। और अगर आप ऐसा करते गए तो वो साइकिल रिपीट होता जाएगा यूनिवर्स की तरफ से, क्योंकि यूनिवर्स तब तक अपने बच्चों को, यूनिवर्स क्या है, हमारे एक तरह के गॉड फादर गॉड मदर, ठीक है, हमारे माँ बाप। और माँ बाप कभी अपने बच्चों को इस तरह से नहीं छोड़ते कि जब तक वो लेसन ना ले ले उसे छोड़ देना। जब तक आप अपनी जिस भी सिचुएशन में हो वहाँ से प्रॉपर लेसन नहीं सीख लेते, अपनी प्रॉपर हीलिंग पर फोकस नहीं करते, तब तक आपको वो उस साइकिल में बार बार डाला जाएगा। तो यहाँ पर बहुत हद तक चांसेस है कि आप किसी न किसी तरह के लेसन को ही मिस कर रहे हो, उस तरफ देख नहीं पा रहे, ठीक है। तो वो फोकस करना है इस मंथ। हो सकता है कि वो एक की जो आपसे मिस हो रही थी वो इस मई मंथ में आपको क्लिक हो जाए, आपको मिल जाए, ठीक है। जैसे कह लो ना कि सामने खजाना है लेकिन आपको की नहीं मिल रही, वो की मिलने का समय है ये मई मंथ। इस मंथ में वो चीज़ आपके साथ होगी। बहुत हद तक चांसेस है कि आप समझ पाओगे कि ये मई मंथ एक तरह से टर्निंग पॉइंट लेकर आया। हो सकता है कि यहाँ पर कुछ लोगों की टीचिंग लाइन में जॉब सिलेक्शन वगैरह हो जाए। टेन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक, और साथ ही साथ में 4 ऑफ पेंटिकल। तो हो सकता है कि यहाँ पर अगर कुछ लोग ऐसे हैं, हाँ एक चीज़ मुझे यहाँ पर और भी मैसेज मिल रहा है कि अगर आप लोगों ने कोई लोन वगैरह अप्लाई किया तो वहाँ पर आपका काम बन सकता है। अगर बहुत समय से पेंडिंग था कुछ ऐसा, कोई प्रॉपर्टी का इशू था या कोई लोन वगैरह का इशू था, तो वो कंप्लीट हो सकता है, वो चीज़ कंप्लीट हो सकती है। कोई प्रॉपर्टी, कोई घर लेना चाहते थे लेकिन काफ़ी समय से डील पेंडिंग पड़ रही थी, तो मई मंथ में हो सकता है कि वो चीज़ एक तरह से कंप्लीट हो जाए। कंप्लीशन है यहाँ पे। हेल्थ वाइज आपको एक सजेशन दिया जा रहा है कि अपनी हेल्थ को इग्नोर मत करो इस मंथ। ब्लड चेकअप वगैरह, हार्ट की थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है जैसे कोलेस्ट्रॉल वगैरह का बढ़ना या कुछ भी ऐसा, तो एक बार आप कंप्लीट चेकअप करवाओ अपने, बेनिफिट करेगा वो आपको, ठीक है। तो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आए। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट फाइल पर जो है वाटर साइन। और हाँ, अगर रीडिंग पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट। और यहाँ तक रीडिंग पर बने हुए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करो। और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए हो तो उसके लिए मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, और हो सकेगा तो मैं वीडियो के ऊपर भी शो कर दूँगी, तो वहाँ से आप ले सकते हो, ठीक है। नंबर लेकर कांटेक्ट कर सकते हो। हेलो, वाटर साइन, हमारी लास्ट रीडिंग वाटर साइन की मंथली प्रेडिक्शन में। वाटर साइन मीन्स कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो चलिए चेक करते हैं कि हमारे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस वालों के लिए ये मंथ कैसा रहने वाला है मंथली प्रेडिक्शन में, ठीक है। तो आप अपने ज़ोडिक साइन किसी हिसाब से भी देख सकते हो, ज़ोडिक सन साइन, मून साइन, जिसके साथ भी आप ज़्यादा रेजोनेट करते हो, ठीक है। अगर सन साइन आपका अर्थ साइन में है या फिर मून साइन है आपका वाटर साइन में, अगर इस तरह का कोई सिनेरियो बनता है तो आप दोनों चेक कर सकते हो, क्योंकि आप देख सकते हो कि कौन सी रीडिंग के मैसेजेस आपके साथ ज़्यादा रेजोनेट होते हैं, ठीक है। तो बाकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, जो चीज़ें आपके साथ मैच करें एनर्जी वो रखो, अदरवाइज इग्नोर। हमारे पास यहाँ 3 कार्ड आए हैं। फर्स्ट
अभिषेक, गणेश एंड लॉन्ग हेयर। फर्स्ट कार्ड है बाथिंग इन द डिवाइन लाइट। तो मुझे लगता है कि ये मंथ आपका ऐसा होगा जहाँ पर आप बहुत स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करोगे या फिर स्पिरिचुअलिटी की तरफ अट्रैक्ट होगे। बहुत ज़्यादा टैरेट रीडिंग्स देखना, कोई धार्मिक बुक पढ़ना, ये सब हो सकता है कि इस मंथ में आप स्टार्ट करो। ठीक है। डिवाइन ब्लेसिंग, अभिषेक का क्या मीनिंग है कि आप परमात्मा की तरफ से आप पर ब्लेसिंग्स है, परमात्मा की डिवाइन लाइट में हो सकता है कि आपका क्रॉन चक्रा बहुत अच्छी तरह से बैलेंस है। और इसके साथ साथ आपको ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि थोड़ा सा फोकस अपने इस मंथ में अपने ऑरा पर ध्यान देना है आपको। ठीक है। ऑरा क्लिनजिंग पर ध्यान देना कि आपका ऑरा क्लीन रहे। उसके लिए क्या करना है, नेगेटिव नहीं होना, नेगेटिव लोगों से बचना, खुद को पॉजिटिव रखना, खुश रखना। अच्छा, कई बार क्या होता है कि लोग कहते हैं कि हम खुश कैसे रहें जब लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं। अरे भाई, लाइफ में प्रॉब्लम्स हमेशा रहेगी और सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं। कोई इंसान ऐसा नहीं जो ये कह दे कि हाँ मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। तो खुश रहना हमारा अपना काम है, एक तरह से ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है। ठीक है। क्योंकि हमें अपना ऑरा क्लींस रखना है, हमें अपनी वाइब्रेशन को हाई रखना है। ठीक। तो देखते हैं कि और क्या निकल कर आता है। थोड़ा सा शफल कर लेते हैं कार्ड को। और हो सकता है डियर के यहाँ पर कुछ हमारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके आसपास का माहौल थोड़ा सा टॉक्सिक हो रखा है। आसपास के माहौल में बहुत ज़्यादा एक तरह से कह लो कि बहुत ज़्यादा ड्रामा है। ठीक है। तू मैं कलह कलेश, जिस वजह से शायद वो कई बार बहुत ज़्यादा डाउन फील करते हैं, कई बार इस सिचुएशन में आ जाते हैं। ठीक। यहाँ पर आपको क्या चाहिए कि परमात्मा की तरफ सरेंडर करना, लोगों की बातों को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना। मुझे लगता है कि हमारे कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जिनको ये इस बात से बहुत फ़र्क पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे। ठीक है, इस बात को सोचकर चलना पड़ता है, हम समाज में रहते हैं। मैं नहीं कहती कि हम इसे टोटली इग्नोर कर सकते हैं, नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसकी परवाह नहीं करनी है, लेकिन करनी पड़ती है क्योंकि हम समाज में रहते हैं। लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि जहाँ पर आप इसको इतना ज़्यादा सीरियसली लो या इतना ज़्यादा अपने ऊपर हैवी कर लो, प्रभाव उसका अपने ऊपर आने दो जिसकी वजह से आप अपने लाइफ पर्पज से ही दूर हो जाओ। थोड़े से फाइटर मोड। ठीक। डिवाइन की तरफ से आप ब्लेसिंग हो, लाइफ में आपकी सक्सेस आएगी। हो सकता है यहाँ पर आपको कुछ लोगों की तरफ से इस तरह से डोमिनेट किया गया है कि तुम कुछ नहीं कर सकते जीवन में, लेकिन ये सारे ट्रैप को आप इस मंथ में ख़त्म करते हुए इस सब से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। अल्टीमेटली आपको विक्ट्री मिलेगी इस चीज़ में से। कोई ना कोई हो सकता है कि आप ऐसा काम करके दिखाओ जिससे ये सब लोगों का मुंह बंद हो जाए। लेकिन अगर काम अभी नहीं कर रहे या नहीं हुआ है या ऐसा कुछ नहीं है, तो एटलीस्ट मई मंथ में एक वो फेज़ जरूर आएगा आपकी लाइफ में जहाँ पर आप एक मन बना लोगे कि यस मुझे ये करना है, मुझे अपनी लाइफ में ये चीज़ अचीव करनी है। ठीक है। इनर चाइल्ड का कार्ड है साथ ही साथ में। इनर चाइल्ड क्या है आपका दिल बहुत मासूम है, बहुत बचपना है आपके अंदर, लेकिन आपने उसे दबा रखा है। इस मंथ आपको एंजॉय करना है, अपने बचपने को जीना है। किस तरह से आप, अगर ठीक है मैं मानती हूँ अभी हम बच्चे नहीं, ठीक है, इन केस आप बड़े हो, आप यंग हो, एडल्ट हो, आप कहते हो कि मैं, लेकिन आप छोटे छोटे बच्चों के साथ मिलकर थोड़ा एंजॉय कर सकते हो। बच्चों के साथ आपकी एक हीलिंग जुड़ी हुई है। आई डोंट नो कैसे हो सकता है कि आप कोई ऑर्फनेज चलाते हो या वहाँ पर जाते हो, और वहाँ पर जाने से, बच्चों के साथ मिलने से, बच्चों को हीलिंग देने से, उनको फूड देने से, उनको कुछ देने के बाद आप अपने अंदर एक हीलिंग पावर फील करते हो। तो अगर ऐसा है तो मई मंथ में ये चीज़ें रिपीट करने की ज़रूरत है आपको।
अगर आप पहले जाते थे किसी ऑर्फनेज, किसी अनाथ आश्रम में, बच्चों के साथ मिलते थे, इंजॉय करते थे, या फिर घर पर ट्यूशन्स देते थे, ठीक है, लेकिन अब आपने उस सब को बंद कर दिया। लेकिन अगर आप ये चीज़ें दोबारा स्टार्ट करोगे तो आपके अंदर के जो इनर चाइल्ड वुंड्स हैं ना, उनको हीलिंग मिलेगी। आप अपने बचपन को दोबारा एंजॉय करके अपनी हीलिंग कर सकते हो, ठीक है। हीलिंग का प्रोसेस सबका अलग अलग होता है। कई लोग होते हैं वो म्यूज़िक थेरेपी में बहुत हील करते हैं खुद को, म्यूज़िक के साथ जुड़कर। कुछ लोग होते हैं वो जानवरों के साथ, पशु पक्षियों के साथ, कुछ फ्लावर्स के साथ गार्डनिंग करके खुद को हील करते हैं, कुछ पेंटिंग्स करके। लेकिन आपका मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि शायद आपकी हीलिंग बच्चों के साथ अटैच है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और भी है, इनकेस आप लोगों को काफ़ी लंबे समय कंसीविंग में प्रॉब्लम आ रही थी, तो ये प्रॉब्लम आपको शायद इस मंथ में आपको कोई गुड न्यूज़ वगैरह मिल जाए, तो उसके लिए एडवांस में मेरी तरफ से तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर हुआ तो मुझे बताना। कोई लव ऑफर का वेट कर रहे थे वो मिल सकता है, किसी पार्टनर के इंतज़ार में थे, बिजनेस पार्टनर, बिजनेस वगैरह में, तो वो मिल सकता है। और हो सकता है कि इस मंथ आप काफ़ी ज़्यादा खुद पर फोकस करो, अपनी लुक पर फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हो, और ये चीज़ अच्छी रहेगी आपके लिए, ठीक है। मैंने कहा था ना, कुछ लोग हो सकता है पंछियों के साथ अपनी हीलिंग को फील करते हैं, तो वो भी एक तरह से पॉसिबल है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज है ये, जो भी वाटर साइन में आते हैं, तो अलग अलग मैसेजेस अलग अलग इंसान के साथ रेजोनेट होंगे, तो टेक व्हाट रेजोनेट। कोई फैमिली ट्रेडिशनल फंक्शन वगैरह अटेंड कर सकते हो, मैरिज वगैरह में जा सकते हो, किसी तरह की कोई पार्टी वगैरह पर जा सकते हो मई मंथ में। किसी हिल स्टेशन पे हो सकता है कि गर्मियों के दिन हैं वैसे भी हमारे यहाँ पर, तो हो सकता है कि ये बच्चों की छुट्टियों में किसी हिल स्टेशन पर आप बच्चों के साथ निकल जाओ, इंजॉय करो, ऐसा मई मंथ में दिखाई दे रहा है। और ये आपकी हीलिंग के लिए अच्छा होगा, इसे स्किप मत करना। अगर ऐसा कोई प्रोग्राम है तो उसे इंजॉय करो, ठीक है। मैरिज वगैरह का प्रपोजल मिल सकता है, अगर बहुत समय से आप इंतज़ार कर रहे थे तो वो प्रपोजल आपके सामने आ सकता है। लेकिन इस सब के दौरान ना आप एक चीज़ आपके साथ और होगी, आपका ध्यान अपने बैंक बैलेंस पर बहुत होगा। मुझे लगता है फाइनेंस में अगर आप चाहे कितना भी अच्छा है आपका बैंक बैलेंस, लेकिन फिर भी एक अंदर से ना लैक फील होगा आपको कि यार बैंक बैलेंस घट रहा है। तो उसको लेकर थोड़े से परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बैंक से रिलेटेड कुछ भी, किसी भी तरह का, ठीक है। तो बहुत हद तक चांसेस हैं यहाँ पर कि काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे। और ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों ने रिसेंटली कोई ब्रेकअप वगैरह देखा, जिसकी वजह से उनका प्यार वगैरह से विश्वास उठ चुका, और शायद इसीलिए अब हमारे पास स्टार्टिंग में ही हीलिंग का कार्ड आया था, स्टार्टिंग में ही आपके लिए हीलिंग के इंडिकेशन आया था। तो वहाँ पर भी आपको हीलिंग की ज़रूरत है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो उस चीज़ को लेट गो करो और लाइफ में सामने देखो। ये मई मंथ आपके लिए बेसिकली मेन चीज़ होगा खुद की हीलिंग का। तो अपनी हीलिंग के लिए जो भी बेटर देन बेटर कर सकते हो वो ज़रूर प्रैक्टिस करना इस मई मंथ में। और इंट्यूशन का कार्ड बताता है कि दिल की सुनोगे आप इस मंथ, ठीक है। अगर अभी तक दिमाग की सुनकर चल रहे थे ना कि नहीं 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 समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, मुझे यही करना है, मुझे ये नहीं करना, तो यहाँ पर आपको क्लियर कहा जा रहा है कि आपको अपने दिल की सुननी है, अपनी इंट्यूशन की सुननी है। आपकी इंट्यूशन आपको बार बार मैसेज देती है, लेकिन शायद आपको समझ में नहीं आता। आपको एंजल नंबर्स, फेदर्स दिखना है, बटरफ्लाइज दिखना, ये सब आपके साथ होता होगा, लेकिन शायद आप इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करते, जहाँ आपको इस सब में इंटरेस्ट नहीं, या कह लो कि इस सब पर फोकस नहीं। तो अगर कुछ ऐसा है तो वो आपको थोड़ा सा वहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। रीडिंग पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। यहाँ तक बने हो तब तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर ही लो। पर्सनल रीडिंग चाहिए हो तो उसका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और साथ में रीडिंग ऊपर भी दे दूँगी, तो आप वहाँ पर भी कांटेक्ट कर सकते हो।
So thank you so much. Love you guys. Bye.